और भाई मेरे साथ जो है, मैं मक्का से मदीने आ रहा था तो एक अरबी जो खुद गाड़ी चला रहा था, उसने कहा कि आपकी पार्टी कौन सी है। बल्ला झूठ बोलने वाले पे लाना। तो उन्होंने कहा रो इनको बाहर निकालो। वहाँ भी इमरान खान। मैं चाचा जी की जुबानी को साबित करूंगा, मुझे लग रहा है मैं इनकी जुबानी साबित करूंगा, मुझे लग रहा है। सलाम अलैकुम। पूरी कौम को सच बोल के दिखाना है आपने, मुझे उम्मीद नहीं है आपसे, पहले बता रहा हूँ। मैंने सवाल ही नहीं किया अभी आपसे, सवाल तो सुन। आप फंस गए हैं बुरी तरह। प्यारे पाकिस्तानी का बंदा अभी झूठ बोलेगा। वही लेके आए थे। कौन लेके आए थे? ये बताओ। पूछे ना, उनसे पूछे। उनसे पूछा आपने, झूठ ही बोलना है। झूठ क्यों बोलना है? मैं सच दूसरों से पूछूं। वहाँ की ये पोजीशन है कि उन्होंने अपने कौमी तराने में इनकी वीडियो डली है। क्या था ना, मानो फिर। ओ भाईजान, अगर यही क्राइटेरिया था, मानो ना। भाईजान ये जो बाल रह गए गिर जाएंगे, खुदा के वास्ते। जितनी समझ आनी थी ना लोगों को, आ चुकी है। कुछ 2 महीने पहले। तो अपना एनर्जी ना जाया करो बस। वो कहे नवाज शरीफ किसी के सर पे हाथ रखता है उसका कैंसर ठीक हो जाता है, मैं चलने दूं? हैं? मैं पूछूं ना वो कैसे, क्या बात है? हैं? यही तो मुझसे तकलीफ है। अवाम का बेड़ा गर्क करके चला गया है 3.5 साल में। 3.5 साल में। 3.5 साल पहले मुसलमान है, झूठा मुसलमान नहीं होता। नबी पाक फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, प्यारे भाइयों कितने लोग हैं जो 14 पार्टियों के साथ हैं यहाँ पे? 14 पार्टियों वाले मेरे पास आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं, सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज के शो में झूठों की ज़ुबानी उनको झूठा साबित करूंगा जो कहते हैं कि इमरान खान को भी वो लेके आए थे। तो प्यारे पाकिस्तानियों, उन्हीं की ज़ुबानी, जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान को भी वही लेके आए थे, उन्हीं की ज़ुबानी साबित करूंगा कि वो झूठ बोलते हैं, गलत बयानी से काम लेते हैं। अवाम के पास चलते हैं, अवाम से बात करते हैं कि कौन सच्चा कौन झूठा। अवाम के चेहरे पढ़ने हैं आपने, लोगों की राय सुननी है और सवालों के जवाबों में उनके रिएक्शन देखने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है? मुबशर भट्टी। मुबशर भाई, क्या कहते हैं कि इमरान खान को भी वही लेके आए थे जो अभी लाने की इनको कोशिश कर रहे हैं, या 2013 में जो KPK में वो जीता था इलेक्शन, वोट अपने से जीता था? ये है कि जाहिर तो ऐसे ही है कि इमरान खान के वोट ज़्यादा हैं, उस वक्त भी ज़्यादा थे, अब भी ज़्यादा हैं। इमरान खान के वोट ज़्यादा हैं। मैं तो सिर्फ इज्जत दी है, उसकी इज्जत पे कोई भी डाका मारेगा तो अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी उसकी। मेरा सिर्फ इतना इस बात पे मेरा यकीन है कि इमरान खान को सिर्फ आने दिया, ये उन्होंने एहसान किया था बस, कि आने दिया था। और उसके साथ जो उन्होंने किया था, मेरा ख्याल ये है कि उसको जितनी सीटें 2013 में मिली थी 2018 में उतनी नहीं दी गई, कम दी गई 2018 में कंट्रोल में रखने के लिए, ताकि जब चाहें गिरा लें। और वही किया, जब उन्होंने चाहा गिरा लिया। ऐसे ही हुआ ना? ऐसे ही। इमरान खान साहब को चाहिए था कि जब ये साइफर केस में ये मतलब ऑफ किया गया ना, जैसे भी उनको किया, वोट ज़्यादा करके किया ना, इनको खामोशी से वक्त को गुजारना चाहिए था, ताकि ये फिर ज़्यादा पावर के साथ खामोशी के साथ आ जाते। जो इस वक्त पावर है वो कब आनी है, वो कब आनी थी? हाँ, ये भी ठीक है, कोई इसमें नहीं, ये बात, ये एंगल भी ठीक है। बंदे के साथ अल्लाह तो होता है ना, बेशक, कोई इसमें कोई शक ही नहीं है। मजबूत ईमान वाले के साथ अल्लाह तो होता है। बेशक। ठीक है। और दूसरी बात यह कि अगर खामोश हो जाते तो ये निज़ाम नंगा कैसे होता? हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लाह ताला ने उसको दीनी दुनियावी हर लिहाज से इज्जत और समझते हैं। ये भी एक मानने वाली बात है कि एक था, उसको जब उतारा गया था तो वो अभी तक पूछ रहा है 5-6 साल से कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन इसको जब निकाला तो इसने कौम को बताया कि मुझे क्यों निकाला। जी ऐसे ही है। जी भाई, आप कहाँ से? मैं सैफुर रहमान। कहाँ से? बेसिकली लाहौर से। लाहौर से। प्यारे पाकिस्तानियों, लाहौर से प्यारा पाकिस्तानी, क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है कि इमरान खान को वो लेके आए थे जो अभी लाने की कोशिश कर रहे हैं किसी को? इमरान खान वोट से आया था? बस मिक्स ही था, कुछ मिक्स ही था। वोट भी था और उनको सपोर्ट भी थी उनकी। सपोर्ट मेरा ख्याल है सिर्फ आने दिया, बस ये सपोर्ट। हाँ, तो सपोर्ट इजाज़त हो गई, लेकिन बाद में कुछ उसने हिकमत नहीं लड़ाई अपनी, जिसकी वजह से वो आउट हो गया। ये हमारी नज़र में हिकमत नहीं ना, अल्लाह तो उसकी हिकमत को पसंद कर रहा है। मसला अवाम, चलो जी यहीं से फैसला करते हैं, थोड़ा पीछे हो भाई। प्यारे भाइयों, कितने लोग हैं जो 14 पार्टियों के साथ हैं यहाँ पे? 14 पार्टियों वाले मेरे पास आ जाएं।
है कोई? ये अल्लाह सही है, अल्लाह दिखाया ऐसे ही, ये उसके ईमान की ताकत है ना, जो ऐसे। उसको ईमान था अल्लाह पे। ऐसे शायद मेरे जैसे आप जैसे के लोगों का भी ईमान ना हो जितना उसका है शायद। ऐसे ही। ठीक है, हम तो ये चाहते हैं कि मायूसी ना हो इस वक्त कौम के ऊपर। वो 14 पार्टियां एक तरफ हो गई, इमरान खान एक तरफ खड़ा है, लेकिन देखिए कोई सूरत हाल ही नहीं नजर आ रही और हरकतें जारी ये हैं। चाचा जी बात करना चाह रहे हैं, चाचा जी का हरकतें चेहरा बता हरकतें रहा जारी हैं, हरकतें जारी हैं। ये हरकतें नहीं होनी चाहिए थी और सारे लोग परेशान हैं। ये मैं जो है ना, मैं चाचा जी की जुबानी को साबित करूंगा। मुझे लग रहा है मैं इनकी जुबानी साबित करूंगा, मुझे लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भैया? अल्लाह का शुक्र भैया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? तारिक। तारिक भाई, ये बताइए कि थोड़ी सी मोहब्बत किससे है? वैसे छोड़ें, खुद ही पता चल जाएगा आपको प्यारे पाकिस्तानियों किससे मोहब्बत है। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को भी वही लेके आए थे? कौन लेके आए थे इमरान खान को? पता आपको है? मैं जो पूछ रहा हूँ पता है आपको? नहीं, एक मिनट, नहीं, आप कसम उठाते हैं, आपको नहीं पता मैं क्या पूछ रहा हूँ? जहाँ से वो आया था वो वापस चला गया है, अवाम का बेड़ा गर्क करके चला गया है। 3.5 साल में, 3.5 साल में, 3.5 साल पहले, आप मुझे 3.5 बताएं, मुसलमान साल है? पहले। मुसलमान है? मुसलमान है। सच बोलेंगे? सच बोलूंगा। सच बोलने वाला मुसलमान होता है, झूठा मुसलमान नहीं होता। नबी पाक फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि झूठा मोमिन नहीं हो सकता। मुझे एक बात बतानी है आपने पूरी कौम के सामने। टॉपिक मेरा और है, आपने बात ऐसी कर दी कि 3.5 साल में बेड़ा गर्क कर गया। अगर मैं झूठ बोलूं प्यारे पाकिस्तानियों, आपने भी लानत देनी है मुझ पे, आपने भी। मैं इजाजत देता हूं आपको, ठीक है? सुने सर, सुन तो लेना, सवाल तो सुन लेना। सवाल तो मैंने सवाल ही नहीं किया अभी आपसे, सवाल तो सुन। आप फंस गए बुरी तरह। मुसलमान होने के नाते पूरी कौम को सच बोल के, ठीक है, पूरी कौम को सच बोल के दिखाना है आपने। मुझे उम्मीद नहीं है आपसे, पहले बता रहा हूँ। 3.5 साल में एक बंदा 50 रुपए पेट्रोल बढ़ाता है। 14 पार्टियों के दर्जनों तजर्बाकार आते हैं, वो 14 महीने में, 16 महीने में 150 से 300 पे ले जाते हैं। अच्छा सवाल सुन लो ना, सवाल ही अभी किया। जवाब दूंगा, बिल्कुल इसका जवाब हैं, दूंगा। हाँ। परेशान तो गरीब आवाम के लिए अच्छा कौन था? 50 रुपए 3.5 साल में बढ़ाने वाला या 16 महीनों में 150 बढ़ाने वाला पेट्रोल? अच्छा कौन था आवाम के लिए? 2018 में कितना ले रहे थे आप? मैं बताता हूँ, पहले इसका जवाब बताएं दे। आप। पहले इसका जवाब दे मेरे। नहीं, बताएं ना। मैं बताऊंगा ना, मैं भाग तो नहीं रहा। आपके सवाल का जवाब दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। आप कहेंगे महंगा, हाँ, कि दोनों में से अच्छा कौन था, जिसने 3.5 साल में 50 रुपए बढ़ाया या जिन्होंने 16 महीने वालों पे? दुख पता क्या है? तकलीफ यह है कि 14 पार्टियों के दर्जनों तजर्बाकार थे। वो तो अनाड़ी था, वो तो अनाड़ी था। राय लेते हैं, वो कहे नवाज शरीफ किसी के सर पे हाथ रखता है उसका कैंसर ठीक हो जाता है, मैं चलने दूं? हैं? मैं पूछूं ना वो कैसे? क्या बात है? हैं? यही तो मुझसे तकलीफ है, मुझसे यही तो तकलीफ है लोगों को। प्यारे पाकिस्तानी, ये बंदा भी झूठ बोलेगा। इमरान खान को कितने पे पेट्रोल मिला था जब उसकी हुकूमत आई थी? हुकूमत कितने पे मिला था बताना? इमरान खान पूछे ना कितने का था? आप बताएं। नहीं, आपको नहीं पता? मुझे पता, आपने सच नहीं बोलना। नहीं बताएं चलो, कितने मैं का? झूठ बोलूंगा, आप सच बोल दें। मैं झूठ बोलूंगा, आप सच बोल दें। मैं बाद में बोलूंगा ना मैं सच। कितने का था? कितने का मिला था? 69 रुपए था। 69 प्यारे पाकिस्तानियों, कहा था ना मस्जिद चलते हैं अभी, 69 मस्जिद चलते हैं इमरान खान को, 69 पे। मस्जिद चलते हैं अभी, 69 मस्जिद चलते हैं। मैं अल्फ दूंगा वहां जाके। खुद कह रहे हैं। 100 रुपए पे मिला था इमरान खान को, 150 पे उसने कितने का मिला था उनको? अच्छा डॉलर पे चलेगा, पहले इस पे तो कहो कि मैंने झूठ बोला। वही बात। शर्मिंदा हो कौम के सामने, शर्मिंदा हो कौम के सामने। सच बोला। पता है सर, झूठ सर इनको सब पता है, खुदा की कसम सब पता है। सच बोला है, झूठ अच्छा नहीं सच बोला है, तो फिर ये भी बता दे। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, जो 65-70 वाला ना, मैंने आपको बता दिया आपने झूठ बोला। 100 रुपए पे मिला था उसको, ठीक है, आपने झूठ बोल दिया। 100 के कहाँ पे लेके गए वो? 150 पे 3.5 साल में, तो 150 से 300 पे 16 महीने में लेने वाले। और मेरे भाई ये तो नवाज शरीफ ने तो नहीं किया ना? नवाज शरीफ ने तो नहीं किया ना? मारो मुझे, मारो। आप जो ना पार्टी बेस पे अच्छा ले रहे हैं सर आप। सुने ना नहीं, सर, नहीं, झूठ बोलूं तो लानत भेजे। झूठ लानत नहीं, हैं? झूठ लानत नहीं, मारो मुझे, लानत नहीं। आप पार्टी एक- बेस पे- आटा 40 रुपए 42 रुपए लिया किलो, अच्छा ठीक है? इसके दौर में कितना लिया आपने? कितना किलो लिया? बताओ, पूछे ना, उनसे पूछे। उनसे पूछा आपने, झूठ ही बोलना है। झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं सच दूसरों से पूछूं? कितने तक? 650 का 10 किलो का थैला था, ठीक है, 650 का। ये भी आपने झूठ बोला। मैंने कहा था ये बंदा सच नहीं बोलेगा, ठीक है। अगली बात, सच्चे होते, अच्छा। सच्चे होते तो ये जेल में होते। अच्छा सच्चे होते तो अच्छा, होते। नवाज शरीफ झूठा था तो जेल में गया था। सारे नवाज शरीफ झूठा था तो जेल में गया था ना, मानो फिर। ओ भाईजान, अगर यही क्राइटेरिया है, ये मानो ना, इमरान खान भी झूठा है तो जेल ही मानो। नहीं तो नवाज शरीफ भी मानो। तो नवाज शरीफ भी तो रहा है। अच्छा मजे की बात यह है प्यारे पाकिस्तानियों कि जो जेल में था और भाग गया,
नहीं भागा नहीं, सॉरी, जहाज पे बैठ के गया, जहाज पे बैठ के गया था। नहीं नहीं सॉरी, मुझे पता था आपको बुरा लगना है। बुरा नहीं लगेगा। मोदी तो कह ठीक है। अच्छा, इमरान खान ने धक्के दिए थे उसको कि अदालत जाके रो चीख के मैं मर जाऊंगा लंदन तक गया तो दरखास्त दे वहां पे। शरीफ जिंदाबाद। बस दिखाओ जी, बस इनका नारा जब जवाब नहीं आएगा सवाल का तो नारा और भाग जाएंगे। भाईजान ये जो बाल रह गए गिर जाएंगे, खुदा के वास्ते। जितनी समझ आनी थी ना लोगों को आ चुकी है, कसम से। एनर्जी ना जाया करो। मेरी आपसे दुबई मुलाजिम में मुलाकात हुई थी कुछ 2 महीने पहले, तो अपना एनर्जी ना जाया करो बस। जो आप कन्वे करना चाह रहे हो ना, सबको पता चल गया, सबको पता है, सबको पता है। किसी में बोलने की थोड़े रह गए ना, किसी में बोलने की एनर्जी होती है, किसी में नहीं होती है। ठीक है, इंशाल्लाह हक की फतह होगी बस। इंशाल्लाह आपकी पता है। नवाज शरीफ ग्रुप ने ये कहा कि खान साहब ने सऊदीया को खफा कर दिया। अच्छा। मैं वहाँ था जब ये बयान सुना। वहाँ की ये पोजीशन है कि उन्होंने अपने कौमी तराने में इनकी वीडियो डली है खान साहब की। क्या वो खफा हैं या खुश हैं इनके ऊपर? कतर और उसने। और इस वक्त देख लीजिए कि खाना काबा के अंदर अगर कोई बंदा उम्रा कर रहा है, तवाफ कर रहा है, तो वो अल्लाह ने उनके दिल में रहम डाला है और वो इमरान खान के लिए दुआ कर रहे हैं। अब पता ये चल रहा है कि वो अंदर भी है। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ बैड निशान हो ना भी हो तो हमने वोट देनी है पीटीआई को, चाहे तख्त इधर का उधर हो जाए। अल्लाह ने जिसको इज्जत देनी है वो देगा, जिसको जलील करेगा वो रब उसे इंशाल्लाह काम जरूर हुए। पता क्या है, काम की हम बात नहीं कर रहे। लीडर है कि ये यूं करके बात नहीं करता, या टिश्यू के साथ पसीना नहीं साफ करता, ये बोलता है ना डंडे की चोट पे बोलता है, पता चलता है कोई लीडर बोल रहा है। नाम क्या है? नाम वोट दी है, लेकिन अब मैं पीटीआई का हूँ और मरते वक्त पीटीआई का रहूंगा। अगर खान साहब का मिशन इसी तरह रहा। और भाई मेरे साथ जो है, मैं मक्का से मदीने आ रहा था तो एक अरबी जो खुद गाड़ी चला रहा था, मैंने उससे 70 रियाल का मैंने कहा जी आपको 70 रियाल दूंगा। उसने कहा कि आपकी पार्टी कौन सी है? बल्ला झूठ बोलने वाले पे लाना। तो ये 3 महीने पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जी पीटीआई। उसने मुझे 3 वाली सीट दी, 7 सिराना भी दिया है, खाना भी खिलाया है और उसने मुझसे 30 रियाल लिए। सिर्फ ये बताने पे कि पीटीआई से हो। हाँ, और मेरे साथ मेरे 3-4 और थे कस्टमर, वहाँ से वो सामान ले रहे थे मदीना से। तो उन्होंने कहा जी कौन सी पार्टी है? मैं नवाज शरीफ। उन्होंने कहा रो इनको बाहर निकालो। वहाँ भी इमरान खान के डंडे। इसको कहते हैं मकबूलियत। ये क्या कि आप छुप कर, अब इतने ये दिलेर भी हैं, ये छुप कर जलसे कर रहे हैं। सरेआम जलसे भी नहीं कर सकते। ठीक है, सरेआम कर नहीं सकते तो उसको करने नहीं दे रहे। हमारा कैंडिडेट शाहिद खान अब्बासी थे, आज वो क्यों नहीं है इनके साथ? अगर ये आग का सच में है तो फिर आज इनके साथ क्यों नहीं है शाहिद साहब मरी से? अभी और भी छोड़ेंगे। ये गेम ऐसे पलटेगी। सिर्फ ये जिस तरह आवाम में 2-4 नजर आते हैं ना, 100 में से 2-4, उसी तरह इनके साथ बड़े भी रह जाने हैं। क्या? उन पार्टियों की तरह नहीं है कि हमारा लीडर गलत काम करे तो हम कहेंगे नहीं जी, तब भी हम उनके साथ हैं। नहीं, आज खान अपने विजन से हटेगा, हम उसके बिल्कुल बरक्स चलेंगे। लेकिन लीडर होना चाहिए, पता चले कि कोई लीडर है। अच्छा, आपका दिल क्या कहता है कि इस वक्त पाकिस्तान के सारे सियासतदान, जितने भी सियासतदान हैं, कौम की जंग कौन लड़ रहा है और अपने खानदान की, अपनी फैमिली की जंग कौन लड़ रहा है? खान साहब ने अगर अपने खानदान की जंग लड़नी होती तो वो चेयरमैन अपने बेटे को बना सकता था, वो अपनी बहन को बना सकता था, वो किसी एक शख्स को बना सकता था। ये लीडर की खूबी होती है। उसने कहा किसी को बना दो, अगर वहां आप जाते तो शायद आपको भी कहता यार इसको चेयरमैन ही दे दो। इसको कहते हैं लीडर। हमारे पासपोर्ट की आज से 2 साल जो पहले वहां बाहर कर देती, वो आज नहीं है। लेकिन 2 खानदान ऐसे भी है ना पाकिस्तान में सियासी, जिनको खानदान से बाहर नजर ही नहीं आता कुर्सी के लिए कोई। देखिए तो वो विरासत में उनको एक चीज मिली हुई है, वो चलते रहेंगे। लेकिन हमें भी चाहिए कि सिर्फ वजीर आजम या सदर या कोई बंदा पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकता। हमने अपनी लैंड ठीक करनी है, उसके लिए दुश्वारियाँ, आपकी गिरफ्तारियाँ होंगी, मारे जाओगे, सब कुछ कर दोगे। लेकिन कायदे आजम ने भी पाकिस्तान इसी तरह लिया था, उन्होंने फूल में नहीं लिया था, उन्होंने भी बेशुमार कुर्बानियाँ दी। आपके आबाओ अजाद ने भी बहुत बेशुमार कुर्बानियाँ दी, तब ये पाकिस्तान मिला। ये वैसे हाथ में नहीं आया आपके। तो ये कौम को लड़ना पड़ेगा, लेकिन अपने इदारों के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये भी हमारे पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कुछ ऐसी ताकतें पीछे हैं कि जो हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी पाक फौज के खिलाफ बोलें। लेकिन इमरान खान जैसा लीडर
इसके बाद माँ सदियों तलाल बाद चौधरी। पैदा करेगी। तलाल चौधरी नून लीग के जो लीडर हैं फैसलाबाद से, उनका बयान मौजूद है कि 9 मई के बाद पूरी कौम को समझ जाना चाहिए कि नून लीग का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मतलब अंदाजा करें कि मतलब वो मान रहा है कि 9 मई हमने करवाया है। इतनी पोगोड़ दोगोड़ के बाद आपके पीटीआई के 2500 कैंडिडेट ने फिर भी कागज जमा करवाए हैं कि अगर एक के हों तो पीछे दूसरा कितने कितनों को मारेंगे? आखिर थक जाएंगे मारते मारते। सर रिपोर्ट ये आई है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी पार्टी के इतने बंदों ने कागज जमा कराए हैं पाकिस्तान की तारीख में 75 साल में। तो हम में पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान है तो ये लीडर है, लेकिन हमें लीडर वो चाहिए जो हमारी सही मानू में, जिस तरह खान ने अपना विजन जारी रखा इस तरह। मुख्तसर किस्सा। अल्लाह हाफिज।